ना तो वो बस मिली और ना ही डेड बॉडीज मिली। ये है जी बाबे कोहिस्तान और इतना ज्यादा ये डेंजरस रोड है। रोड जो है वो ब्लॉक है। 1000 किलोमीटर सफर करने के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। स्कर्दू भाई साहब, तो आज अल्लाह हाफिज टू स्कर्दू, लेकिन जल्द वापस आएंगे स्कर्दू की तरफ। भाई साहब अचानक से काम पड़ गया है और वो काम मुझे स्कर्दू से गिलगित भी नहीं पड़ा, चिलास भी नहीं पड़ा, इस्लामाबाद भी नहीं, बल्कि मुझे जो काम पड़ा है वो पड़ा है लाहौर। तो आगे क्योंकि मुझे सर्दियों के बारे में भी बंदोबस्त करना है, कुछ जुगाड़ करना है, पर वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि काम क्या है। तो अभी शाम का टाइम है तकरीबन 3 बजे का और मैं स्कर्दू से अपनी आज़ादी सी गाड़ी पे निकल रहा हूँ भाई साहब, सीधा इस्लामाबाद की तरफ। रास्ता बड़ा डेंजरस है, रात का ये सफ़र होगा, तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर की हमारी ये जर्नी होगी। दुआ है कि बाबूसर टॉप वाला रास्ता खुला हो तो फिर जर्नी कम हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर सफ़र कम हो जाएगा। अदरवाइज़ बर्फ़ शरफ़ गिरी हुई तो वो तो रास्ता बंद होगा और हमें मेन कराक्रम हाईवे से जाना पड़ेगा। और ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन जो सफ़र हैं उनमें से एक आता है। और ये रोड अल्लाह माफी दे भाई साहब, सूरत से नज़ारे हैं जी, इनको छोड़ के आपका भाई सीधा जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह जी, सफ़र अपना शुरू हो चुका है। शुरू तो थोड़ी देर पहले हो चुका था, गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है वो फुल हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं कराक्रम हाईवे पे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अकील भाई इस स्कर्दू के इन पहाड़ों को छोड़ के वापस आ जाए, क्योंकि इनसे अब हमारा कारोबार भी चलता है। तो जल्द वापस पहुंचेंगे स्कर्दू। लेकिन आज का ये जो सफ़र है ना जी, यकीन जाने कि मैं बहुत सफ़र मैंने किए, लेकिन ये वो वाहिद सफ़र है जिसको स्टार्ट करते हुए एक मरतबा बंदे के दिल में खौफ ज़रूर आता है कि अल्लाह की ज़ात हर बंदे को जो है ना वो हादसे से बचाए। और दुआएं सारी पढ़ ली हैं, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे। खास करके ज़िंदगी का ये जो टाइम होता है ना, जिस पे आप किसी लेवल की तरफ जा रहे होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए, और वो बड़ा मतलब एक आपको ना अपनी हर चीज़ को बचाने के लिए तो बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। सो दुआ कीजिएगा ये सफ़र मेरा खैरियत से गुजरे। इंशाल्लाह इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे इस्लामाबाद तक। रास्ते में आपको बताऊंगा बाबूसर टॉप खुला है नहीं खुला, क्या तरतीब है रास्ते की। और ये रास्ता मैं खुद पहली दफ़ा इससे जा रहा हूँ। मैं जब स्कर्दू आया हूँ या बाय एयर आया हूँ या पैदल आया हूँ और या फिर बाबूसर टॉप वाले रास्ते से आया हूँ, इससे तो मैं खुद आज पहली दफ़ा जा रहा हूँ। सो देखें फिर क्या बनता है, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करें। इस्लामाबाद 635 किलोमीटर, तो भाई साहब ये 635 नहीं है, ये आपका जाके पहुंचता है तकरीबन 750 के करीब, जो कि गूगल मैप दिखा रहा है अभी। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये जो गाड़ी है आल्टो 660 सीसी, ये कितना फ्यूल कंज्यूम करती है भाई साहब इस सफ़र में। और टोटल किलोमीटर्स भी हमें पता चल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह पता चल जाएंगे। और फ्यूल का भी पता चलेगा कि ये गाड़ी कितना ऑयल फ्यूल खाती है भाई। काफ़ी देर से मैं इस ट्रक के पीछे हूँ जी। वजह यह है कि ये जो रोड है ना, ये बहुत डेंजरस रोड है। तो आप यहाँ पे कभी भी रिस्क लेकर कोई भी काम नहीं कर सकते। ज़रा सा रिस्क आपने लिया ना तो आपकी जान जा सकती है इस रोड पे। चेक करें जी आगे कितना ज़्यादा ये डेंजरस रोड है और अल्लाह की ज़ात हमारी हिफाजत करे। इसलिए मैं इस रोड से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ कि ऊपर से पत्थर आके अक्सर गाड़ियों के ऊपर गिरते हैं और बड़ा काम ख़राब हो जाता है। ये हालात होते हैं इस रोड पे और अल्लाह की ज़ात हमारी हिफाजत करे। मैं अभी आपको स्टोरी सुनाता हूँ इस रोड के हवाले से। इस रोड पे ना ज़्यादातर तो हमारे स्कर्दू के लोग सफ़र करते हैं। तो आज तक मैंने स्कर्दू से अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे पूछा होगा या किसी से भी पूछा होगा कि यार भाई मतलब आप लोगों ने क्या हादसा कोई ना कोई उनकी फैमिलीज़ का या फिर कोई दोस्त उनका इस रोड के ऊपर जो है ना उसका एक्सीडेंट हुआ होगा और उसकी डेथ हुई होगी। तो बहुत सारे लोग इस रोड पे जो है ना अपनी जान की बाजी हारे हैं इस रोड पे। और यहाँ पे रिसेंट एक बस जो है वो ऐसे यहाँ से ना मतलब दूसरी तरफ साथ ही दरिया है, तो नीचे जाके दरिया में लगी और ना तो वो बस मिली और ना ही डेड बॉडीज मिली। तो ये ऐसा रोड है भाई साहब, तो बड़ा एहतियात से इस रोड पे जब आप भी आए तो चलें।
अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3:30 का वक्त हुआ है और कई जगहों पे अभी धूप लग रही है। गोल्डन कलर के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे और कई जगहों पे जो है ना अभी अंधेरा पड़ना शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्दी यहाँ पे सर्दियों में अक्सर इलाकों में अंधेरा पड़ जाता है। चेक करें जी कितने तगड़े तगड़े याक यहाँ रोड पे घूम रहे हैं इन दिनों में याक भी नीचे आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ऊपर वाले इलाकों में बर्फ़ पड़ जाती है। ये देखिए कितना क्यूट सा याक का बच्चा है ये, सुभान अल्लाह भाई साहब, वो देखें। और अभी जी हो चुका है मगरिब का टाइम और अभी हमने यहाँ पे कंसर कैंप नामी जगह है, वहाँ पे मगरिब पड़ी है। इसके बाद अब हमारी डेस्टिनेशन बनती है वो एक जंक्शन जब पॉइंट बना हुआ है जहाँ से गिलगित के लिए एक रोड जाती है और एक जगलोट वाली साइड पे निकलती है। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो है और इस रोड पर रात का सफ़र ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होता है अगले इलाके में। मेरी कोशिश है कि रात को जितना मैं सफ़र कर सकूं करके किसी सेफ जगह पे पहुंचूं। जी अभी पहुंच चुका हूं मैं जगलोट और जगलोट से आगे की तरफ सफ़र जारी सारी है। मैं जगलोट में रुका नहीं, चाय पीने का बड़ा मूड था लेकिन टाइम नहीं ज़ाया करते। अभी हुए हैं 6 बजे। देखिए मुकम्मल अंधेरा है रोड पे। तो तकरीबन अगर मज़ीद में 5 घंटे सफ़र करूं तो मुझे लगता है कि मैं कोहिस्तान पहुंच जाऊंगा। तो कोहिस्तान पहुंचते हैं, फिर वहां से आगे डिसीजन करेंगे अपनी बॉडी को देख के और सारी सूरत हाल के आगे मज़ीद सफ़र हो सकता है या नहीं। अगर इसी तरह कंटिन्यूसली मैं सफ़र कर सकूँ ना तो सुबह फजर के टाइम पे जाके मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी तत्ता पानी और ये बड़ा ख़तरनाक इलाका माना जाता है जी और बड़ा डेंजरस जोन माना जाता है इस पूरे किराकरम हाईवे पे। उसकी सबसे मेन वजह इसकी लैंडस्लाइडिंग है। उसके अलावा लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ भी बड़ी हैं कि तत्ता पानी में बड़े जिन्नात हैं जी, अल्लाह खैर करे। इस वक्त जी मैं हूँ चलास में, ये है चलास बाज़ार और अभी मुझे पता चला है कि आगे भाई साहब मुझे जल्दी पहुँचना। यहाँ पे मैं रुक के खाना खाया, मुझे जल्दी आगे पहुँचना है दासू, क्योंकि दासू में चाइना वाले काम कर रहे हैं तो वो रात को रोड बंद कर देते हैं। तो अगर मैं वो ब्लॉक लगाने से उनसे पहले पहुँच गया तो मुझे गुजरने दे दिया जाएगा, अदरवाइज़ फिर मुझे 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। सो भाई साहब जल्दी मूव करते हैं अब सीधा दासू की तरफ। वो पता नहीं रात को 10 बजे के करीब जो है वो बंद कर देते हैं। यहाँ से एक रोड जाती है जी बाबूसर की तरफ, जो बाबूसर की तरफ जाती है वो है बंद और अब हमें जाना पड़ेगा भाई साहब इस रूट पे। ये वाला जो रूट है इस तरफ मैं पहली तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ बोर्ड नज़र आ रहे होंगे। थोर लिखा है 35 किलोमीटर, दासू 113 किलोमीटर, बशाम 221, मानसेरा 353, इस्लामाबाद तकरीबन 500 किलोमीटर। तो अब हमारा रूट यहाँ से हो जाता है फिर डिफरेंट। भाई साहब अल्लाह खैर करे जी, इस रूट पे आपका भाई ज़िंदगी में पहली दफ़ा जा रहा है। खुशखबरी ये मिली है जी कि हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं और अगर हम 10 मिनट लेट हो गए ना उधर तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन मुझे भाई ने बोला है कि आप अगर थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पीछे पुलिस वाले थे, उन्होंने भाई साहब एंट्री वगैरह की है और फिर यहाँ से मुझे जाने दिया है। पूरी तफ्तीश की उन्होंने, किधर से आए किधर जा रहे हैं सही करके। तो अभी आगे रास्ते की टेंशन है बस। अभी आपका भाई पहुंचा है जी एक अननोन लोकेशन पे, को पता नहीं लोकेशन कौन सी है और आगे रोड जो है वो ब्लॉक है। पता नहीं यही वो दासू डैम वाला एरिया था जहाँ पे वो रोक देते हैं और फिर आगे गाड़ियाँ नहीं जाने देते। कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मसला है। अभी जी भाई साहब हम पहुंचे थे लाची नाला और वहाँ पे थी एक चेक पोस्ट। चेकिंग हुई, बड़ी टाइट चेकिंग होती है यहाँ पे। ये यहाँ के लोकल भाई हमें मिल गए, इनको हमारी तरफ से राइड मिल गई। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं सारे भाई? और ये भी हमारे व्लॉग्स में आ गए। ये इधर के सारे लोकल थे। इधर कौन सी जुबान बोलते हैं आप? इधर शिना जुबान। शिना बोलते हैं? चिना जो वही बोलते हैं ना। चेक करें जी बकरवाल। सारी दुनिया मेहनत छोड़ सकती है लेकिन जो बकरवाल है ना ये मेहनत नहीं छोड़ सकते। और अभी रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम है और ये लोग देखें सड़कों पे हैं, ये चेक करें अपने जानवरों के साथ। और अभी मैं एंटर होने जा रहा हूँ, एक टनल है, इस टनल के अंदर इधर आगे से भी काफ़ी सारे बकरवाल जो है वो आ रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ के लोकल लगते हैं मुझे।
वेलकम बैक जी। रात को मैं पहुंचा था दासू, तकरीबन कोई 11 घंटे ड्राइव करने के बाद दासू पहुंचे और काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा। इस तरह की ख़राब जो है ना वो हाईवे मैंने आज तक नहीं देखी जितनी ये कराक्रम रोड जो है वो ख़राब है। अभी चलते हैं जी, यहाँ से करवाते हैं गाड़ी में रिफ्यूलिंग। 4 जो है ना इसके वो पॉइंट्स रह चुके हैं फ्यूल के, तो अभी मैं एक दफ़ा फिर इसका टैंक फुल करवाऊंगा। एंड पे जाके देखेंगे कि इसने कितना पेट्रोल खाया है कितने किलोमीटर्स में। इधर भी ऊपर पहाड़ों में काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है भाई साहब। और अब मुझे यहाँ से आगे तकरीबन 7 घंटे लगेंगे इस्लामाबाद। यहाँ से नेक्स्ट जो मेरी डेस्टिनेशन है ना वो है बशाम। सफ़र शुरू हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नाश्ता मैंने नहीं किया, मैंने कहा जहाँ पे भी जगह पसंद आएगी ना कोई वहाँ पे जाके नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 घंटे में इजीली सरवाइव कर सकता हूँ। ये है जी बाबे कोहिस्तान और अभी आपका भाई बाबे कोहिस्तान से एंटर होने जा रहा है। उस तरह मुझे लगता है कोहिस्तान बाज़ार है ये सारा चक्कर है। एक खूबसूरत सा बाज़ार आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा हुआ कि रात को सफ़र नहीं किया, दिन को काफ़ी नज़ारे देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह। ये जी अभी हम एंटर हो चुके हैं कोहिस्तान बाज़ार में। सवेरे ही माशाल्लाह काफ़ी रश है जी बाज़ार में। और यहाँ पे आपको लोग जो है ना वो अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अपना ट्रेडिशन लोगों ने माशाल्लाह संभाल के रखा हुआ है। ये है जी हमारा रूट जिस पे अभी हम जा रहे हैं। एक तरफ कोहिस्तान के पहाड़ और दूसरी तरफ ये दरिया। इस दरिया का नाम मुझे नहीं पता, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। और अब तो रोड ठीक आ गया है, लेकिन जो कराक्रम हाईवे की ख्वारी हमने काटी है ना, अल्लाह माफ़ी दे जी। अभी जी मुझे पता नहीं है इलाके का क्या इलाका है, वहाँ पे पहुँचे एक होटल मुझे मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या जगह का नाम है इसका? जिदखाड़ नाला। जिदखाड़ नाला, ये कोहिस्तान में आता है? पर तो इस वक्त मैं कोहिस्तान में हूँ जी। यहाँ से जी नाश्ता करेंगे। इधर बड़ा मज़े का व्यू है वहाँ पे बैठ के। क्या कुछ है नाश्ते में? नाश्ते में कीमा है, सब्जी है, गोश्त है। कीमा, सब्जी, गोश्त, चाय, पराठा है ना? एक चाय सही, दूध पत्ती, साथ में पराठा और साथ में आप मुझे चने हैं आप कीमा दे दे, थोड़ा सा कीमा थोड़ा सा दीजिएगा, ज़ाया ना हो, ठीक है? यहाँ पर है जी बड़ा ही नाइस सा व्यू। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये होटल है जी जहाँ पे अभी आपका भाई नाश्ता कर रहा है। वो भाई हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं। बड़ी खूबसूरत सी जगह है और इस तरफ से व्यू है कुछ ऐसा। यहाँ पे वैसे रात को जो बंदा सोया होगा उसको चस बड़ी आई होगी भाई साहब। सुकून वाली जगह है और साथ में इतना पानी का ये शोर है ना, बड़ा सुकून आता है ऐसी जगहों पे। ये आ चुका है जी हमारा नाश्ता, पराठा साथ में कीमा और चाय अभी उधर तैयार हो रही है, तो चाय भी आ जाएगी। बस अभी नाश्ता शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हो गया इस खूबसूरत सी जगह पे, खूबसूरत से होटल में। अब निकलते हैं आगे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ना खाने पीने की टेंशन है और रुकना अब कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना तकरीबन 5 घंटे लगातार ड्राइव करूंगा तो मंजिल के करीब पहुंचूंगा। चेक करें जी कोहिस्तान के लोगों ने घर कहाँ पे बनाए हुए हैं भाई साहब। पहाड़ों को बिल्कुल काट के ना उनके ऊपर इन लोगों ने जो है ना वो अपने घर बनाए हुए हैं। ये रोड भी काफ़ी डेंजरस रोड है जी। एक तरफ बहुत तगड़ी खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है। और मैंने अक्सर रोड पे देखा है कि इन पहाड़ों से पत्थर शत्थर जो है वो गिरे हुए हैं, ये देखे ना। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये रोड है तो ठीक ना, कम से कम टेंशन नहीं है कि रोड तो ख़राब नहीं है ना। रोड ख़राब ना हो, जितना मर्जी डेंजरस हो, चाहे जिस मर्जी पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा हो ना, बंदे को ड्राइव करते हुए कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर रोड ही ख़राब हो फिर बहुत मसाइल होते हैं।
अभी जी हम पहुंच चुके हैं, पटन जगह का नाम है, वहाँ पे ये बाजार आया है। अभी इससे गुजर के आपका बाइक जा रहा है और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जिस तरह ऊपर के इलाकों में थी ना, वो हिसाब नहीं है। लोगों से भी आपको पता चल रहा होगा, कुछ लोगों ने ही स्वेटर्स वगैरह, कोट्स वगैरह पहने हुए हैं। और अभी आपके भाई को भी यहाँ पे गर्मी लग रही है, तो इतना मोटा कोट स्कर्दू से मैं पहन के आऊँ क्योंकि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, तो ये कहीं उतारना पड़ेगा। गर्मी वाले इलाके शुरू हो चुके हैं भाई साहब, अब इस कोट की जगह नहीं रही। अभी जिस इलाके में मैं सफ़र कर रहा हूँ जी, इसका नाम मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये केपीके का इलाका है। मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। सामने ये गांव देखें भाई साहब, कितना ही ये खूबसूरत गांव है और ये बिल्कुल एक एज पे मौजूद गांव है। इस तरफ है एक खूबसूरत सा रिवर और दूसरी तरफ ये गाँव है और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं इस गाँव में। मैं आपको घर दिखाता हूँ, ये देखें लोग यहाँ पर भाई साहब कहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो इन इलाकों को भी एक्सप्लोर करेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पे बर्फ़ यकीनन गिरती होगी। अभी हम पहुँचे हैं जी शंगला में। ये शंगला है भाई साहब? हाँ। यहाँ पे गाड़ी की तलाशी दे रहे हैं। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ मैं, व्लॉग्स। अभी इस्लामाबाद रहते हो उधर? जी इस्लामाबाद रहते। ये क्या है? ये भाई की सलाजीत है, ये मेरा ब्रांड है अपना सलाजीत का। जी ओरिजिनल है, एक नंबर है। आपने भी वेरीफाई किया ओरिजिनल है? ओरिजिनल लगी है आपको सलाजीत मेरी? पुलिस वाले भाई साहब कहते हैं अकील भाई नहीं यार, राज रखता हूँ। बहरहाल सलाजीत क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में मेरी गाड़ी में पड़ी होती है अक्सर औकात, तो ओरिजिनल भी होती है। तो फिर जो भी बंदा देखता है ना, मैं कहता है सलाजीत मिल जाए थोड़ी बहुत। लेकिन अच्छे थे, इनका बिहेवियर अच्छा था। और अभी हम एंटर हो चुके हैं शंगला में। जैसे ही भाई ने खोली ना सलाजीत की शीशी का, यार ये तो ओरिजिनल है तो आप भी ऑर्डर करें जी भाई की सलाजीत। अभी बस आगे शंगला सिटी आ रहा है, मुझे पता नहीं है ना इस रूट में, पहली दफ़ा आया हूँ, एक दो दफ़ा जाऊँगा इंशाल्लाह फिर तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस रूट पे ना बहुत सारी हिडन लाइफ है जो कि मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखी है। हम पहुँच चुके हैं जी बशाम में। ये आगे जो बाज़ार आ रहा है ये बशाम बाज़ार है सारा, और ये पहला तगड़ा सिटी है इस इलाके का। मेरी रात को कोशिश थी कि मैं यहाँ पे पहुँच सकूँ, लेकिन वो एक इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि सुबह भी अभी तकरीबन 3-4 घंटे ट्रैवल करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये है बशाम बाज़ार। सफ़र गुजरते गुजरते माशाल्लाह जी रोड अब अच्छा आ गया। अब आपका बाइक जाने लगा है मोटरवे पे। मनसेरा पहुँच चुका हूँ, बस अभी सीधा इस्लामाबाद 2 घंटे में इंशाल्लाह। जी 1000 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद का पड़ोसी शहर। और यकीन जाने जी इतना बुरा सफ़र रहा, रास्ता भूल के मैं पेशावर पहुंच गया था सीरियस बात कह रहा हूँ। वो वहाँ से जिधर रावलपिंडी साइड पे, इस्लामाबाद साइड पे टर्न लेते हैं मोटरवे से, वहाँ से मैंने टर्न नहीं लिया और 150 किलोमीटर में आगे चला गया। फिर वापस 300 किलोमीटर मेरा जो है ना वो, और तकरीबन 3-4 घंटे ज़ाया हो गए। ये बात मैं मतलब मोटरवे पे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लिखा आ रहा है पेशावर पेशावर पेशावर। मैं कहा यार ये क्या चक्कर है, हर तरफ पेशावर ही है, तो इस्लामाबाद किधर गया है भाई, इस्लामाबाद किधर गया है। तो फिर मैंने कहा चलो मैप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पहले सर्विस नहीं थी तो फ़ोन पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब मैप लगाया तो पता चला भाई साहब आप तो 150 किलोमीटर आगे पहुंच गए हैं जहां से आपको मूव करना था। फिर वापस वहां पे आया, फिर वहां से मूव किया और अब रात के 8 बजे जाके इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं। और अभी भी नहीं पहुंचा, अभी आधा घंटा मज़ीद लगेगा। तो वो जो था कि हमारी गाड़ी कितना ऑयल खाएगी, 2 टंकियाँ खा गई भाई पूरी, तकरीबन 2 टैंक फ्यूल के खा गई है गाड़ी, और इतना ज़्यादा उसमें जाके मैं पहुंचा हूँ। बहरहाल जर्नी हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे कुछ सरप्राइज हैं आप लोगों के लिए, वो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह।